हेलो बेटा, देखिए अब दिख रहा है स्क्रीन पे आपको बेटा? यस सर। बोर्ड दिख रहा है ना? यस सर। 5 तक हमने क्वेश्चन किए थे। 6th क्वेश्चन देखिए आप। इफ सम ऑफ सर्टेन टर्म्स ऑफ एन एपी इज 116, फाइंड द लास्ट टर्म। कुछ एक एपी दी हुई है तुम्हें, गिवन एपी इज given AP is given AP दी है 25, 22, 19 and so on। वो पे इसकी कुछ टर्म्स का सम कितना है? 116। We don't know how many terms are those. If certain sum of certain number of terms of AP is 116, find the last term। इसकी कुछ टर्म्स का सम जो है 116 है। मान लेते हैं हम let Sn is it is an AP with A 25 और D देख लीजिए आप, this minus this कोई कर दो, this minus this हो जाए, this minus this 22 minus 25 minus 3, E और D आ गया। बोलता है इस AP की कुछ टर्म्स का सम 116 है। तो मैंने कहा मान लेते हैं और हमें पता कितनी टर्म्स है वो, मान लो n टर्म्स का सम है 116, हमें n निकल जाएगा पता, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो पता चल जाएगा। अच्छा Sn मतलब n by 2 into 2a plus n minus 1 into d is 116, n by 2 2a, so 2a 50 plus n minus 1 into d minus 3 is 116, n into 50 minus 3n plus 3, देखिए 50 minus 3n plus 3, ये 2 उधर ले जाओ, 232, n into 53 minus 3n is equal to 232, 53n minus 3n square is 232, एक साइड ले जाओ बेटा, 3n square minus 53n plus 232 is equal to 0। इसको सॉल्व करेंगे तो नंबर ऑफ टर्म्स निकल जाएगा। ठीक है, बनाइए इसके फैक्टर। बनाइए जरा, कैसे बनेंगे? सिक्स 96। यस सर। दोनों 90 होंगे, ये होना ये होंगे। बनाओ जरा फैक्टर बेटा, बने सर अभी नहीं नहीं आ रहा तो सीधा कर लीजिए, माइनस बी प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर कर लीजिए। 6 3 9 5 3 15, टू डिवाइड 9 है माइनस 4ac, 4 3 12, 24 2 36 33 ऐसे 24 3 27 27 अपॉन 2a कितना आया ये
9 से 27 5 और ये 10 प्लस माइनस 5/6। तो देखिए अगर माइनस करेंगे आपको आएगा 48, है ना, 48/6 8। और अगर आप प्लस करेंगे तो 58/6। यस सर। नहीं, ये रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स फ्रैक्शन में नहीं होगी, तो n 8 आ गया। आया समझ या नहीं? यस सर। तो n में इसमें पूछा नहीं है, इसमें पूछा लास्ट टर्म। यस उस सर। एपी में देखिए क्वेश्चन कहता है इस एपी की कुछ टर्म्स का सम 116 होता है, तो बताइए उस एपी की लास्ट टर्म क्या होगी। मैंने कहा मान लो यस सर। नंबर ऑफ इसकी कुछ टर्म्स का, मैंने कहा मान लो n टर्म्स का सम होता है 116। ठीक है बेटा, यस सर। तो हमने इसको सिंपलीफाई किया और n निकाल दिया। अब n आया 8, तो इसमें कितनी टर्म्स हैं? 8 टर्म्स हैं। यस सर। यस सर। तो लास्ट टर्म क्या हुई? लास्ट टर्म n किसके बराबर हुई? ns टर्म के बराबर। ऐसे नहीं लिखना तो और डिटेल कर दो। लास्ट टर्म हो गया tn हुई 8, वो हो गई a प्लस 70। a कितना है तुम्हारे पास? 25 प्लस 7 इनटू ad 8 ना, d नहीं है 8 इनटू d माइनस d, यानी 25 माइनस 21 क्या? तो 4 इज योर आंसर। समझ आया बेटा? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटे, क्वेश्चन नंबर 7। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी whose kth टर्म, कोई एपी है उसकी kth टर्म इज दिस। ये आपने हर क्वेश्चन में लिखना है, लेट a be first term and b be common difference and b be common difference। ध्यान दें, क्वेश्चन समझे। kth टर्म दी हुई है, nth बोल दो kth बोल दो, इन्होंने k लिखा हुआ है। सम ऑफ n टर्म निकालना है, ऐसे निकालना है, और kth टर्म दी हुई है। kth टर्म ना तो a है ना तो d है, जस्ट kth टर्म ये है। सम ऑफ n टर्म लिखा हुआ है, ठीक है। k इज इक्वल टू 1 कर लो, k इज इक्वल टू 1, तो t1 कितना आ जाएगा? 6। k को 2 पुट कर दो तो t2 कितना आ जाएगा? और 6 11, बस 2 ही काफी है। देयरफॉर a होता है फर्स्ट टर्म, a कितना आ गया? 6, b कितना आ गया? बोलो, b t2 माइनस t1, a और d आ गया बेटा। Sn कितना होता है? n/2, दोगे n तो n ही रहेगा। सम ऑफ n टर्म्स n/2 इनटू 2a प्लस n माइनस 1 इनटू d, n/2 इनटू 2a कितना हो गया बेटा? 12 प्लस n माइनस 1 इनटू d 5, n/2 इनटू 12 प्लस 5n माइनस 5, that is n/2 इनटू 5n plus 7. This is sum of n terms. तो sum of n terms का था, इसलिए ऐसे निकल गया। अगर S10 S20 पूछा तो n को 10 20 जो पूछा उसके हिसाब से रख दें, you will get answer। समझ आ गया? यस सर। क्वेश्चन नंबर 8 देखें आप, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 8। If sum of n terms of an AP, ये तो ऐसे ही जाएगा सब में, let A be the first term, B be the common difference. Sum of n terms of an AP is Pn plus Qn का स्क्वायर। n टर्म्स का सम कितना दिया हुआ तुम्हें? Pn plus Qn का स्क्वायर, where P and Q are constant, find the common difference। सुनिए मेरी बात, एक एपी दिए रहते हैं, का फर्स्ट टर्म डी बी का कॉमन डिफरेंस, सम ऑफ n टर्म्स इतना दिया हुआ है, सम ऑफ n टर्म्स दिया हुआ है, हमें कॉमन डिफरेंस पूछा हुआ है। कॉमन डिफरेंस कैसे आना था? अगर t1 t2 t3 दिया होता तो कॉमन डिफरेंस आता, वो नहीं दिया है इसमें। इसमें दिया क्या है तुम्हें?
सम ऑफ n टर्म्स, और पूछा क्या है कॉमन डिफरेंस। क्लियर हो गई बात? अच्छा देखिए एक चीज ध्यान से यहां समझना, पुट n इक्वल टू 1। S5 का मतलब क्या हुआ? पहली 5 टर्म्स का सम। S4 का मतलब क्या हुआ? पहली 4 का। S3 का पहली 3 का। S2 का पहली बोलो 2 का। पहली 2 टर्म्स का सम। यस सर। S1 क्या हुआ बेटा? S1 पहली टर्म का सम। अकेली टर्म का सम मतलब पहली टर्म। यस सर। बात समझ आ रही है? मैं समझ आ रहा है बेटा? यस सर। Sn n को 1 रखिए तो ये आ गया p प्लस q का स्क्वायर। S1 means sum of one term, मतलब a, this implies a तो आ गया तुम्हारे पास p plus q का स्क्वायर। एक चीज आ गई। यस सर। पुट n इक्वल टू 2, n को 2 पुट करें तो S2 कितना आया बेटा? सर 2p pn प्लस plus 2q का स्क्वायर। S2 कितना आया? 2p plus 2q का होल स्क्वायर, 2 को ले आओ बाहर, 4 into p plus q का स्क्वायर। ध्यान देना मेरी बात। S2 का यस सर। मतलब ये आ गया बेटा। यस सर। S2 का मतलब P1 plus T2 इक्वल टू 4 into p plus q का होल स्क्वायर। T1 की वैल्यू भर दो आप। T1 मतलब A, यस सर। p plus q का स्क्वायर प्लस T2 is 4 times p plus q का होल स्क्वायर। तो यहां से T2 आ गया तुम्हारे पास 4 times p plus q का स्क्वायर माइनस p plus q का स्क्वायर। T2 आ गया 4 times p plus q का स्क्वायर माइनस p plus q का स्क्वायर। स्क्वायर। T2 is 3 times p plus q का स्क्वायर। T2 is 3 times p plus q का स्क्वायर। क्लियर हो गया बेटा? T2 का मतलब a plus b। बोलो यस सर। या नहीं निकालना तो T2 आ गया तुम्हारे पास। ऐसे नहीं करना तो दूसरे तुम्हें निकालना क्या था? d। यस सर। बोलो अब देखिए a है तुम्हारे पास मतलब T1 है, T1 है, T2 है तो d। नाउ d जो होता है वो होता है T2 माइनस T1। 3 टाइम्स p प्लस q का स्क्वायर माइनस T1 p प्लस q का स्क्वायर, दैट इज 2 टाइम्स p प्लस q का स्क्वायर। इतना समझ आया आपको? ओके। मैं यस सर। अभी तो आसान से क्वेश्चन कर रहे हैं। यस सर। अभी देखिए आप नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है? नेक्स्ट 9। यस सर। ये आपने लिखना है लेट ए द फर्स्ट टर्म डी द कॉम्बिनेशन। यस सर। 9 में पढ़िए सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू अरिथमेटिक एपी इज इन रेशो ऑफ दिस। अच्छा छोड़ो ये ऐसे नहीं आएगा, इसमें लिखना पड़ेगा आपको। लेट a1 b1 be first term and common difference, first term and common difference of a1 d1 b, first term and common difference of first AP and
A2 ऐसे कर लो, A2 D2 B फर्स्ट टर्म A, सुनने में बात बेटा, yes sir, या A1 D1 नहीं करना तो मैं ऐसा करूंगा A and D भी फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ फर्स्ट AP, कहीं A2 से तुम्हें परेशानी ना हो तो बोलो A dash and D dash be first term and common difference yes sir, be first term and common difference of second AP। क्वेश्चन समझने की कोशिश करें, दो AP दी हुई है जिसमें सम ऑफ n टर्म्स की रेशो दी हुई है और उनकी 18th टर्म की रेशो पूछी हुई है। क्वेश्चन समझ रहे हो बेटे? yes sir, दो एपी दी है तो दोनों की फर्स्ट टर्म अलग हो सकती है, दोनों का कॉमन डिफरेंस अलग होगा, तो ए डी तो दोनों में नहीं लिख पाएंगे। हमने लिखा दैट ए एंड डी बी फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ फर्स्ट एपी, ए डैश एंड डी डैश बी फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ सेकंड एपी। देयर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन sum of n terms of first AP upon sum of n terms of second AP, sum of n terms of first AP upon sum of n terms of second AP, 5n plus 4 upon 5n plus 4 upon 9n plus 6। क्वेश्चन समझ आया तुम्हें? yes sir, रेशो ऑफ 18 टर्म निकालनी है आपने, यानी कि तुम्हें T18 अपॉन T डैश 18 की रेशो निकालनी है। समझ रहे हो मेरी बात? yes sir, सम ऑफ n टर्म इसमें कितना होगा बेटा? n/2 into 2a plus n minus 1 into d अपॉन यहाँ होगा n/2 into 2 a की जगह a डैश है, यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स तो n ही रहेगी इसमें, सम ऑफ n टर्म्स इन फर्स्ट एपी सम ऑफ n टर्म्स इन सेकंड एपी, तो नंबर ऑफ टर्म्स तो n yes ही sir, रहेगी दोनों। 2a dash plus n minus 1 d dash is 5n plus 4 upon 9n plus 6। इतना क्लियर है? yes sir, नहीं आया समझ? लगे 2a plus n minus 1 into d upon 2a dash plus n minus 1 into d dash is 5n plus 4 upon 9n plus 6। अब इस साइड को तुम a डिवाइड numerator and denominator on left side by 2, सेम नंबर से डिवाइड करो, कोई फर्क नहीं पड़ा। a plus n minus 1 upon 2 d upon a dash plus n minus 1 upon 2 d dash is, कितना समझ आ गया? yes sir, yes sir, 9 देखो हमें पूछा था, क्वेश्चन क्या था हमारे पास, जो दोनों एपी हैं उनकी सम ऑफ n टर्म्स की रेशो है ये, हमें पूछी है T18। देखो T18 इसकी 18th टर्म और इसकी 18th टर्म की रेशो पूछी हुई है हमें, मतलब हमें चाहिए a plus 17d अपॉन a dash plus 17d dash, ये निकालना है कि नहीं? yes sir, क्लियर है बात? yes sir, अब देखो एक चीज मैं तुम्हें बताता हूँ हमें कैसे पता चलता है हमने क्या करना, तो मैं देखो इसकी जगह कितना आना चाहिए तुम्हारे पास 17, yes sir, तब आएगा yes फिर T18 का हम a plus 17 minus 1 16 upon 8b है ना? yes sir, एक सेकंड, 18 की कितनी टर्म पूछी है हमें? 18 sir, हाँ 18 टर्म, a plus 17 आना चाहिए यहाँ, ठीक है बेटा? yes sir, तो n minus 1 upon 2 की जगह मैंने क्या रख दिया 17
यानी n माइनस 1 कितना हो गया 34, यानी n कितना हो गया बेटा 35। सुन रहे मेरी बात? यस मुझे कहां से पता चला n 35 रखना चाहिए, क्योंकि मुझे निकालनी है 18th टर्म की रेशो। 18th टर्म के लिए यहाँ क्या आना चाहिए 17, तो मैंने इसको 17 यस रखा, तो मेरे पास n कितना है 35, तो मैं लिखूंगा put n is equal to 35 बोथ साइड। तो ये आया a प्लस 17b अपॉन a डैश प्लस 17b डैश इज इक्वल टू 5 into 35 plus 4, 9 into 35 plus 6, 5 into 35 plus 4, यानी कि a plus 17b upon a dash plus 17b dash देगा अपन में 25 दो 175 प्लस 4 179 अपॉन 321। आंसर चेक कर लेना, कहीं अगर मैं एरर लगे, हो सकता है कहीं कैलकुलेशन में गलत हो जाए तो मुझे बता देना, मैं रेक्टिफाई कर दूंगा। ठीक है, ठीक है इसका आंसर। चलो मैं निकाल रहा हूँ सर, निकाल रहा हूँ अभी। सर ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। मिटा दो। सर देखिए आप नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है आपको 10th सर क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या बोलते हैं 10th क्वेश्चन में, sum of first p terms of AP is equal to sum of first q terms. If sum of first p terms of AP is equal to sum of first q terms, then find the sum of p plus q terms. क्वेश्चन समझ आया? p q कुछ भी होता है, मतलब पहली p टर्म्स का सम पहली q टर्म्स के सम के बराबर है, तो p plus q का सम निकालना है। Let A be the first term and B be the common difference. According to question, sum of p terms is equal to sum of q terms, और sum of p plus q terms हमने निकालना। क्वेश्चन समझ आया? पहली p टर्म्स का सम पहली q टर्म्स के सम के बराबर है, तो p plus q टर्म्स का सम निकालिए। इसका मतलब p by 2 into 2a plus p minus 1 into d is equal to q by 2 into 2a plus q minus 1 into b. 2pa या ap plus p into p minus 1 d is equal to 2aq प्लस q इंटू q माइनस 1 d। बेटा ध्यान देना थोड़ा सा मेरी बात पे, क्लियर हो गया क्या? यस सर, यस सर। इसको इधर ले आएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, मतलब a वाले एक साइड को और d वाले एक साइड को, 2ap माइनस 2aq इज इक्वल टू q इंटू q माइनस 1 d, सॉरी ये माइनस होगा उधर आके माइनस p इंटू p माइनस 1 d। इतना क्लियर है? यस सर। फायदा क्या होगा, 2a कॉमन आ गया यहाँ से, यहाँ p माइनस q, और यहाँ पर d कॉमन आ गया, देखो दोनों q इंटू q माइनस 1 मतलब q स्क्वायर माइनस q किसके यस सर, माइनस p स्क्वायर प्लस p। क्लियर हो गई बात? यस सर। 2a इंटू p माइनस q d, देखिए यहाँ पर p माइनस q है ना, यस सर। ये लिख दिया मैंने ऐसे p माइनस q लिख दिए,
Yes, sir. यह है माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, माइनस कॉमन ले लिया मैंने तो पी स्क्वायर, और यहां से माइनस कॉमन लिया तो माइनस क्यू स्क्वायर। अगर नहीं समझ आया तो पूछिए। No, मैं sir. फिर से बोल रहा हाँ, हूँ, देखेंगे। रीअरेंज किया मैंने, p माइनस क्यू लिख दिया, Yes, sir. क्यू Yes, स्क्वायर sir. माइनस पी लिख दिया, इससे मैंने माइनस कॉमन लिया, अंदर आ गया पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। ऐसा मैंने तब किया ताकि इस साइड और उस साइड सेम रहे। Yes, sir. यहाँ लिखता हूँ मैं नेक्स्ट 2a into p minus q is equal to d p minus q माइनस, यहाँ पर इसके फैक्टर में आ गया मैंने p plus q into p minus q, Q. 2a into p minus q d। देखिए यहाँ से p minus q कॉमन आ जाएगा, Yes, sir. ये कॉमन आ गया, 1 माइनस p plus q, 1 माइनस p plus q यानी 1 माइनस p माइनस q, ये कट गया बेटा। 2a is Yes, d sir. into 1 माइनस p माइनस q। देखिए मुझे पता है क्या आंसर आएगा, तो मैं इसलिए थोड़ा सिंपलीफाई कर रहा हूँ। मैंने यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, माइनस d, ये बना p plus q माइनस 1। यहाँ तक समझ आया तुम्हें? 2a is this, Yes, sir. Yes, ठीक sir. है बेटा। यहाँ से हमने a और d के बीच एक रिलेशन निकाल दिया। अब देखिए, देखो a और d हमारे पास मिल गया है, सम ऑफ p plus q क्या होगा, n की जगह p plus q है, n/2 into 2a plus n minus 1 p plus q minus 1 into d। बोलो बात समझ आई? Yes, sir. 2a की वैल्यू यहाँ निकाल दिया मैंने, माइनस d इंटू पी प्लस क्यू माइनस 1 प्लस d इंटू पी प्लस क्यू माइनस 1। इसी का फायदा हुआ, ये कट जाएंगे, कैंसिल हो गए, 0। Yes, sir. तो Yes, sir. सम ऑफ p प्लस क्यू टर्म्स कितना आ गया, 0 0. आ गया बेटा। Yes, sir. कितना आ गया, Sir, 0. क्लियर है? Yes, sir. मिटा दो, काफी है कि बाकी कल करें? Yes, sir. बाकी कल करते हैं, 4-5 क्वेश्चन जो बच गए उनको नेक्स्ट डे करेंगे। Yes, sir.